मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उमा भारती ये कह रही हैं कि वो अभी 15 साल तक और राजनीति में सक्रिय रहने वाली है। लगभग 10 से 15 साल राजनीति में सक्रिय रहूंगी, ये उमा भारती ने कहा है। उमा भारती ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि अभी कोई इस तरह संन्यास वन्यास वाली बात नहीं है। मन हुआ तो अगला चुनाव भी लड़ लूंगी। इतना कि नहीं, आज उमा भारती ने खुलकर कई मुद्दों पर बातचीत की है। उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव मिलकर होता था, सिंगल पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये इस तरह की बातें भी कही। मैं बीजेपी में नहीं आना चाहती थी, एनडीए में आना चाहती थी, ये उमा भारती ने कहा है। इससे इतर जितने भी बड़े बड़े उस समय आंदोलन हुए उसमें मैं मौजूद थी। तो उमा भारती अपने पुराने पूरी सक्रियता को लेकर मीडिया से आज चर्चा करती हुई नजर आई, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर जो की है वो आपको सुनवाता हूं। मैंने अटल जी और अडवाणी जी के साथ काम किया, गलत भी तुम दोषी भी नहीं हो। तो उस समय मेरी उनकी उम्र में 40 साल का गैप था और नाम चलता था अटल अडवाणी उमा भारती। तो लोग अधिकतर समझते हैं कि 75 पार की होगी बेन। अच्छा, बेन ने अभी 65 ही पार नहीं किया। और मोदी जी जब पहला चुनाव लड़े हैं तब वो 65 में चल रहे थे लोकसभा का। इसलिए अभी तो अपन को कम से कम 15-20 साल तक राजनीति करना है, हो सकता है चुनाव भी लड़े। तो सुना आपने, अभी तो 10 से 15 साल में राजनीति में सक्रिय हूं, ये उमा भारती ने स्पष्ट कर दिया है। इतना कि नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। ये उमा भारती कह रही है। मेरे और भारतीय जनता पार्टी के अलग होने की जो भी बात कर रहा है बेबुनियाद कर रहा है। गंगा और गौ की अदालत लगेगी, गौ और गंगा प्रतीक्षा कर रही है। तो ये तमाम चीजें आज उमा भारती करती हुई नजर आई हैं। और इस वक्त ग्रुप एडिटर ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। ब्रजेश जी, उमा भारती के इन बयानों को कैसे देखा जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, उमा भारती पिछले कई दिनों से लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नजर आ रही हैं और आए दिन मीडिया में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। लेकिन आज उन्होंने खुलकर कह दिया कि वो अभी राजनीति से संन्यास नहीं ले रही हैं, अभी 10 से 15 साल सक्रिय हैं और अगर हुआ तो अगला चुनाव भी लड़ लेंगे। दीपेश, इसको हम इस तरीके से समझेंगे जैसे आपने कहा कि उमा भारती राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है, मगर वो सक्रिय एक तरफा हैं। उनको किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है। बीजेपी से वो अलग हैं, बीजेपी वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ना बीजेपी की किसी मीटिंग में वो आती हैं, ना बीजेपी के किसी कैंपेन में वो जाती हैं। जो कुछ करती हैं अपने पर्सनल एफर्ट्स पे करती हैं और ये उमा भारती जी का सबसे बड़ा दुख और दर्द है। और यही बात उन्होंने आज कही है कि जिस तरीके से बात चल रही है 75 साल में, जो भागवत जी का जो बयान है 75 साल का लोग रिटायर होना चाहिए, तो उनका यही कहना था कि जो कुछ प्रोफेशन होते हैं जैसा पॉलिटिक्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, ये लोग रिटायर नहीं होते। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की और इशारा किया कि मैं अभी रिटायर नहीं हुई हूँ। उमा भारती की उम्र इस समय 66 साल है और वो सक्रिय तो होना चाहती हैं, लड़ना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं। मगर हम जो लोग लंबे समय से उनको देख रहे हैं, मैं 2003 से उनको लगातार देख रहा हूँ और हर चुनाव के पहले, पिछले कुछ चुनाव के पहले, हर चुनाव के पहले वो कहती हैं मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। मगर दुर्भाग्य यही है कि वो कहती हैं मगर पार्टी सुनती नहीं है उनकी। तो ये क्या उमा भारती को भी समझ में आ गया है कि अब पार्टी ना उनकी सुन रही है, ना उनके लिए कुछ सोच रही है, और यही कारण है कि बार बार मीडिया में सक्रिय बने रहने के वजह से वो इस तरह की बातें कर रही हैं और ये कह रही हैं कि आलाकमान तक या फिर केंद्रीय नेतृत्व तक ये बात पहुंच जाए। बात पहुंचाने की तो लगातार कोशिश कर रही हैं, बार बार हवाला देती हैं कि बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं, नड्डा जी से ऊपर ही जो नेता हैं, उन सबसे उनके बहुत पुराना परिचय है, बड़ा घनिष्ठ परिचय है। और इस पीढ़ी के जितने बड़े नेता हैं वो सब उनके एक ज़माने के जूनियर रहे हैं। तो ये पीढ़ी का परिवर्तन बीजेपी में जो हो रहा है, और जो बड़ी पीढ़ी के लोग हैं जो हांसी पे डाल दिए गए हैं, ये उनका दुख दर्द है। मगर इस सबके बावजूद उमा भारती को लगता है कि वो उनको सक्रिय होना चाहिए, उनको राजनीति में आना चाहिए। अभी दो दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके बहुत सारी बातें कही अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, और अपने परिवार का दर्द बयान किया है। उन्होंने अपने परिवार का दर्द बयान किया था कि मैं, उनका जो भतीजा है जो
पिछले चुनाव तक तो मंत्री भी था और एक बार का विधायक भी था, राहुल लोधी। और उनका यही कहना था कि मेरे चलते मेरे परिवार के लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा, बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मैं चुनाव में नहीं लड़ती तो मेरे भाई जो स्वामी लोधी थे बहुत कई दफ़ा सांसद और विधायक बन जाते। वो बार बार अपने परिवार का दुखड़ा रो रही हैं और बता रही कि उनके परिवार में बहुत पुराना राजनीति का संपर्क है, मगर हम सब जानते हैं कि उनके परिवार में सिर्फ वो ही अकेली कद्दावर नेता हैं और उनके परिवार को जो फायदा मिला सब उन्हीं के चलते मिला। मगर ये उमा भारती का दुख है जो बार बार कुछ दिनों में बयान हो जाता है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि वो रिटायर नहीं हो रही हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं, मगर बड़ा सवाल वही है कि उनको पार्टी टिकट क्यों देगी और पार्टी टिकट दे नहीं रही है ना, अभी कोई आने वाले दिनों में कोई चुनाव है, तो ये उनकी वजह है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि ये परेशानियां जो हैं वही बार बार उन्हें मीडिया के सामने इस तरह के बयान देने के लिए या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मजबूर कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।